औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ़्र क़ालल हव्वारियून मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हव्वारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह वशहद बिअन्ना मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। आपसे दरख्वास्त करेंगे अपने तमाम मरहूमीन के लिए, ख़ास तौर पर तमाम शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया को शामिल करके एक सूरह फ़ातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। गुजारिश ये है कि इस तरफ खासी जगह है, अगर इधर आ जाएंगे तो बेचारे जो बाहर बैठे ना उनको आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा बेटा जवान आगे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, जवान उठ के बेटा आ जाओ। बुजुर्गों को जो जवान समझता है अपने आप को वो आ जाओ भाई, आ जाओ इस तरफ आ जाओ, ये ताकि वो जगह अच्छी खासी बन जाएगी। वरना ये जगह खाली है, बहुत खाली है इस तरफ जगह। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से एक सलवात भेजिए। इज़ान मुहतरमा, हकीकत ये है कि अभी मेरा ज़ियारात का खुमार उतरा ही नहीं है। मैं 1 महीने का सफ़र करके ज़ियारात का अभी परसों पहुँचा हूँ, तो अभी दिल दिमाग सब जो है ना वो वहीं रखा हुआ है, वहीं रखा हुआ है। तो 2 शेर आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं, क्योंकि पहले इराक़ गए थे, बाद में मशहद गए थे। वो लिखे तो बहुत सारे कलाम, तो रात हो जाएगी आपको सुनाते सुनाते, लेकिन 2 शेर सुना देते हैं आपको। और ये सब आपके दिल की आवाज़ है। जब आप मशहद जाएंगे ना और मशहद के करीब पहुँचेंगे तो आपको मेरे शेर याद आ जाएंगे। हवाए खुल्द ने बढ़कर मेरे कदम चूमे। अच्छा, और मैं आपको खुशामद नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पढ़ने का मज़ा आता है। वो है ना, थकन वकन सारी दूर हो जाती है, फारिग हो जाता हूँ माशाल्लाह। आपकी समातें, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा मिजाज ही नहीं है खुशामद करने का, लेकिन मुझे मज़ा आता है, आपके सामने पढ़ने का मज़ा आता है। हवाए खुल्द ने बढ़कर मेरे कदम चूमे, हवाए खुल्द ने बढ़कर मेरे कदम चूमे, मैं जो ही शहर खुरासान के करीब हुआ। हवाए खुल्द ने बढ़कर मेरे कदम चूमे, मैं जो ही शहर खुरासान के करीब हुआ। ज़फ़र मैं अपनी अमीरी पे क्यों ना इतराऊं। शायरी की इस्तिलाह में इसे ताली कहते हैं, अपनी तारीफ करना। लेकिन ये ताली क्यों है उसका सबब दूसरे शेर में आ रहा है। यानी ताली को अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता कि आप अपनी तारीफें बयान किए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पर अच्छी चीज़ है वो बता रहे हैं। ज़फ़र मैं अपनी अमीरी पे क्यों ना इतराऊं। ज़फ़र मैं अपनी अमीरी पे क्यों ना इतराऊं, गरीब तूस का सुफरा मुझे नसीब हुआ। ज़फ़र मैं अपनी अमीरी पे क्यों ना इतराऊं, गरीब तूस का सुफरा मुझे। अब समझ में आ गया अमीरी क्या सबब। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। और क्योंकि देखिए मजलिस मखसूस
8वें इमाम से, तो कोशिश ये होगी कि फ़ज़ाइल मसाइब सब वही, ताकि बच्चों को कुछ तारीख़ी मालूमात दे दी जाए। ठीक है ना, आपने मजलिस बर्पा की है। अब देखिए, बस एक गुजारिश ये है कि खुशकी तरी में ना जाइएगा। मेरा मकसद ये है कि कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ और कुछ तारीख़ी तज्ज़िये आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, ताकि जवानों के जहनों में बात रहे कि मसला है क्या, आखिर है क्या, है ना। देखिए, सुन्नत इलाही अजीब है, अजीब। 1,24,000 अंबिया में से आप किसी को कह सकते हैं माज़अल्लाह कि उसको शिकस्त हुई? नहीं हुई ना। लेकिन नहीं, आप तारीख पढ़िए तो देखिए क्या हुआ अंबिया के साथ। किसी के साथ 5, किसी के साथ 4, किसी के साथ 7, किसी के साथ 11 फारिग। जनाब इब्राहिम के साथ तो 2, एक उनकी ज़ौजा जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा, एक उनका भांजा लूत, है ना। यही थे ना, निकाल दिए भाई, निकाल दिए गए। फतह कैसी, वतन बदर कर दिए गए, शहर बदर कर दिए गए, इलाकों से निकाल दिए गए। जनाब साले 5 आदमियों के साथ बचे, बाकी कौम तबाह हो गई। 5 आदमियों ने साथ दिया। जनाब हूद का 7 आदमियों ने साथ दिया, किसी का 11, किसी का 9, किसी ने भी साथ नहीं दिया। अकेला बेचारा शहीद होके चला गया, किसी ने साथ नहीं दिया उसका। सबसे ज्यादा उस जमाने में उन अंबिया की बात कर रहे हैं, यानी बनी इसराइल से कब्ल, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कब्ल की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिस नबी के साथ सवार हुए वो थे 37 आदमी कश्ती नूह में। कितने आदमी? 37। कुछ ने कम लिखा, कुछ ने ज्यादा लिखा, कोई बहस की बात नहीं। 40 लिख दिए, किसी ने बहुत ज्यादा कहा 80। चलो 80 भाई, कितने 100 साल में? ओ भाई 950 साल नबूवत की उम्र, 950 साल। तो क्या ये 80 की उम्र 950 साल थी क्या? अगर सब की उम्र 950 साल होती तो परवरदिगार आलम जनाब नूह के 100 साल को अलग से क्यों बयान करता? एक तो ये गलत फहमी दूर कर लीजिए कि पिछले जमाने के लोगों की उम्र बहुत होती थी, 200-400 नहीं। इस्तिस्ना पूरी तारीख छाटेंगे। एक बार मैंने शुरा पढ़ा था, छाटी थी तो 110 या 11 अफराद निकले जिनकी उम्रें 300 साल, 400 साल, 500 साल, 800 साल, 900 साल, 200 साल, 250 साल। चलो भाई, मुझे 110 मिले, आप 110 और शामिल कर लो, और को तीर मार लो, शामिल कर लो, 1000 कर लो, तो आबादी तो खरबा खरब की है कि नहीं है ना। बस अब याद रखिए एक बात, तो कुरान ने कायदा बता दिया कि गलत फहमी में ना पड़ो। इन्ना खलकनल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन पैमाने और अंदाजे पर पैदा किया है। यही इंसान है, यही आदम है जो आप और मैं बैठे हैं। इनमें कुछ के कद जरा ज्यादा, कुछ के कद कम, और कोई एक अगर निकला तो पाकिस्तान में आलम चलना कहलाया। अबे 23 करोड़ में एक ही तो था, एक और भी उसके बाद निकला जहांगीर नाम का, उसका उससे 1 फुट कम था। तो सारी कौम के कद तो ऐसे नहीं होते थे ना। देखिए अभी 4000 और 5000 साल पुरानी फराइना की मम्मीज निकल रही ना, मम्मी वो मजस्से में उनके निकल रहे मसाला लगा के, उनको मोमिया देते थे, उनको मम्मी कहते हैं। मम्मी वो अम्मी ना समझ लीजिएगा आप। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो उनके कद क्या है देख लीजिए ना, कद मौजूद है ना, कद हमारे जैसे कद है। समझ में आ गई बात। इसीलिए जनाब नूह का तज़किरा है कि क्योंकि वो इस्तिस्ना थे। नबूवत की उम्र 950 साल, असल उम्र नहीं मालूम है क्या है, 1000 है, 2000 है, 1500 है, 1200 है, 1100 है, कितनी अब नहीं मालूम कुछ। 950 साल। तो ये जो 80 या 37 या 40 जो भी आप समझ लीजिए कश्ती में सवार हुए, क्या सब 950 साल के थे? नहीं, यही तो समझाना चाह रहे हैं आपको। होता ये था कि ईमान लाते थे और जनाब नूह ने वादा किया हुआ था इन पर अज़ाब आएगा, जब नहीं आता था छोड़ जाते थे, भाग जाते थे। अजीब आए तो होते ही नहीं है, ये तो माज़अल्लाह हमसे गलत बयानी करते। समझ गए आप? ईमान लाते थे फिर जाते थे, ईमान लाते थे फिर जाते, वो हो ही नहीं रहा। मुखालिफ पे अज़ाब आ ही नहीं रहा, दुश्मन पे अज़ाब आ ही नहीं रहा, जालिमों पे अज़ाब आ ही नहीं रहा।
है? ये इतनी बड़ी फौज, इस पे अजाब आ ही नहीं रहा है, इस लश्कर पे अजाब आ ही नहीं रहा जो जनाब नूह के मुकाबले में आया था। भाई एक एक बात को समझा के कहना पड़ता है। हाँ, मन्ना हुआ मिसिंग पर्सन, चलो छुट्टी, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो समझ में आ गई बात कि फिरौन का लश्कर हो, फिरौन के फौजी हो, नमरूद के फौजी हो, तो अपने जमाने में तो कामयाब हुए कि नहीं हुए? हुए ना। दबा दिया ईमान वालों को, दबा दिया जनाब इब्राहिम को, निकलने पे मजबूर कर दिया जनाब मूसा को रात की तारीकी में। जब तो नील पार करके निकल गए ना, मुसल्लत किया तो कहां जीते भाई? आप कह रहे हैं जीत गए, कहां से जीते? बज़ाहिर बज़ाहिर बात कर रहे हैं, असल तो हम बाद में बताएंगे ना आपको। अभी तो बज़ाहिर आप देखिए, आपके सामने है ना तारीख। भाई सभी को निकलना पड़ा, जनाबे साले, जनाबे लूत, जनाबे नूह, जनाबे जितने भी, जनाबे हूद, जितने भी थे, सबको निकलना पड़ा। जनाबे ज़करिया को तो आरे से चीर दिया, जनाबे याह्या का सर कलम कर दिया। आप करें सारे अंबिया जीत गए, कहां से जीत गए? सबके साथ तो यह शुरू हुआ। जनाबे शोएब के साथ क्या किया कौम ने, सबके साथ क्या किया कौम ने? अगर समझ में आ रही है हमारी बात? है ऐसा, है ऐसा कि उन लश्करों ने, उन फौजों ने नमरूद और फिरौन की सबको कुचल दिया और जश्न मनाए। देखो हमने कितनी मक्कारी से क्या कर दिया, इनके साथ खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। जहां इंसानी ताकत, फिक्र, अक्ल, तदबीर, तदब्बुर खत्म होता है ना, वहां से मशीयत आगाज करती है। इंशाअल्लाह पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे पैगाम आपको। और हमारा काम भी यही है कि मायूस कभी नहीं होने देता। खुदा का शुक्र है 40 साल से मिंबर पे बैठा हूँ, मेरी एक तकरीर आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें यहां से लेके कराची तक पूरी दुनिया में चले जाइए। मायूसी, मायूसी वहां होती है जहां यकीन में कमी होती है। ये आपको समझा रहा हूं, बात को समझ लीजिएगा। मायूसी कहां होती है? जहां जब यकीन है, अल्लाह के वादे पर यकीन है, तो यकीन रखो ना कि नमरूद ने जो कुछ भी किया सो किया, तारीख ने उसके साथ क्या किया। देखिए एक एक बात समझा रहा हूं इशारे में, अगर समझ में आ जाए तो। क्या किया तारीख ने नमरूद के साथ? रामदे दरगाह लानती, कयामत तक के लिए लानती। कहां गया उसका लश्कर, कहां गए उसके फौज, कहां गए उसके सालार, कहां गए उसके जनरल, कहां गया यजीद, कहां गया उसका इब्ने जियाद। इब्ने जियाद ने जानते क्या ऐलान कर दिया था कूफे में? अभी फजाइल में बातें सुनते चले जाइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्या किया था इब्ने जियाद ने ऐलान? कि जो नहीं मिलेगा उसके बाप को पकड़ूंगा, माँ को पकड़ूंगा, बहनों को पकड़ूंगा, बेटियों को पकड़ूंगा। तो एक अलामत समझ में आ गई कि इब्ने जियाद कहते किसे हैं। अब ये सब हम हजारों साल पुरानी बातें कर रहे हैं, आज का हमें नहीं मालूम। आज के हालात से मैं बेखबर हूं बिल्कुल। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। समझ में आ रही है हमारी बात? तो जनाब क्या हुआ? तारीख ने क्या किया नमरूद के साथ? तारीख ने क्या किया फिरौन के साथ? तारीख ने क्या किया हामान के साथ? तारीख ने क्या किया कारून के साथ? तारीख ने क्या किया अबू जहलों के साथ? खुश थे, खुश थे, खुश थे। देखो हमने कैसी मक्कारी से खत्म कर दिया इब्राहिम के मिशन को। हमने कैसी मक्कारी से मूसा को दरबदर कर दिया, होने पे मजबूर कर दिया। हमने कैसे नाक़े साले की कोचिंग काट डाली, हमने कैसे हूद को तंग किया, हमने कैसे संसार किया, हमने कैसे ज़करिया को जो अपने आप को पैगंबर कहते थे, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, यानी ये माज़अल्लाह इनकी तरफ से कह रहा हूँ, वो तो थे पैगंबर,
जनाब ज़करिया को आरे से चीर दिया। ये देखो तुम कहते थे पैगंबर हमने याया का सर काट दिया। ऐसे ही है ना, मसाइल नहीं पढ़ रहा, एक बात समझाना चाह रहा हूं। देखो हमने क्या किया आले रसूल के साथ। किसी के साथ हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। क्या किया हमने? आले रसूल का जश्न मना रहे थे कि नहीं? पूरी दुनिया में क्यों? प्रोपेगेंडे के जराए उनके पास थे। जमीर फरोश मुल्ला, फतवा फरोश मुल्ला, है ना। अब मैं और कुछ कह नहीं सकता, बाकी आप समझ लीजिए। कलम फरोश, जबान फरोश, है ना। अगर कोई लालच से बिकता था तो लालच से खरीद लेते थे, है ना। पैसा दो, जरो जवाहर दो, प्लाट, मतलब आज की जबान में अगर बात करूं तो उस जमाने में, चलो इसको कहाँ प्लाट चाहिए तुझे, का फला जगह, चलो इसको प्लाट दे दो। और क्या चाहिए? का बेटे को बाहर भेजना है अमेरिका, चलो इसके बेटे को अमेरिका भेज दो। और क्या क्या करना है, सब ख्वाहिशात पूरी कर दो। हो गया ऐसा? और नहीं मानता तो फिर शिकंजा, नहीं मानेगा तो गर्दन मरोड़ दो, है ना। आज की बात नहीं कर रहा, फिर आप पता नहीं कहां पहुंच जाए। मैं बात कर रहा हूं फिरौन नमरूद के जमानों की, उस जमाने की बात कर रहा हूं जब सारे ज़राए इब्लाग़ पे कब्जा था उनका, जो मर्जी करें कर रहे थे। तारीख ने क्या किया उनके साथ? हमें जल्दी होती है, क्यों? हमारी उम्र कम है। हमारी उम्र कितनी है? 60 साल, 70 साल। 70 साल के बाद बोनस चल रहा है ना। पता नहीं कब हुआ है, चट्टी रात को सोई, सुबह उठी नहीं। सड़क पे चलते चलते पट से गिरे, खत्म हो गए। सुबह शाम ऐसे ही है ना। मैं तो ज्यादा करके बता रहा हूँ, कम बताऊंगा डर जाएंगे आप, वरना आजकल तो कम वालों का भी कुछ भरोसा नहीं हो रहा। 70 साल 80 साल हो गया ऐसा। इसलिए हमें जल्दी है। अल्लाह को काहे की जल्दी है? अल्लाह को काहे? वो तो सदियों की ढील देता है, सदियों की। बनी इस्राइल पर जो जुल्म हो रहे थे, फराइना, एक फिरौन नहीं था, हर बादशाह का लक़ब फिरौन होता था, इसलिए जमा होती है फराइना। तो फराइना को कितनी मोहलत दी? 800 साल। लोग पिसते रहे, कब आएंगे मूसा, कब आएंगे मूसा, कब आए कि नहीं आए? क्यों? ताकि इतनी ढील दो, इतनी ढील दो कि एक वक्त वो आए कि ये कहें कि हमारे सिवा कोई नहीं है, ताकत का सरचश्मा हम हैं, क्योंकि हमारे पास ताकत है। समझ आ गई बात? डर तो नहीं रहना आप लोग? अच्छा, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्योंकि फिरौन के पास लश्कर जब वो इस इंतहा पे पहुंच गया, क्या ना रब्बकुमुल आला, सबको दबा दिया, हाथ दबा दिया, कोई बचा तो नहीं का? नहीं। बनी इस्राइल में मर्द औरतों को अलग कर दिया, हाँ कर दिया। कोई खातून प्रेग्नेंट तो नहीं, उम्मीद से तो नहीं, नहीं। जो है पेट काट दो, काट दिए, कुछ नहीं। इंसानी उम्मीदें दम तोड़ गई। उस जमाने के बनी इस्राइल, उस जमाने के मोमिन थे ना, इंतजार कर रहे थे जनाबे मूसा का, दम तोड़ गई। इंसानी उम्मीदें कि अब क्या करें, कौन लड़ेगा इन ताकतों से, इन बड़ी बड़ी ताकतों से। सुपर ताकत कह लीजिए, चलिए, उस पे किसी को बुरा नहीं लगेगा, है? कौन लड़ेगा इन सुपर ताकतों से? बस जहां इंसानी उम्मीदें दम तोड़ती हैं, वहां से मशीयत का काम शुरू होता है। अब आप कहेंगे कि मैंने कहा था कि सारी तकदीर होगी 8वें इमाम पे, यहीं से तो मुकद्दिमा बना के लाना चाह रहा हूं, यहीं से लाना चाह रहा हूं आपको। समझ में आ गई बात? इसे कहते हैं कुरान में, वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो अपनी चालें चल रहे थे,
अल्लाह अपनी मनसूबाबंदी कर रहा था कि ऐसी जिल्लत के क़यामत तक कोई तुम्हारा दिफा करने वाला पैदा ना हो, है ना। तुम्हारे हामी भी अपने बच्चों का नाम वो ना रखे, लोग पहचान लेंगे, अच्छा यही है बचा कुचा बाकियात में से। जैसे आज भी कुछ बाकियात नजर आती है और ना पहचानते कैसे नहीं। अगर ये नाम सामने ना आते तो आपका दिल जलता है, इन्हें ये नाम रखा, अरे अच्छा हुआ ना रखा। भाई जैसे हम कहते हैं अल्लाह तना कुन्ना माकुम फनफुज़ा फौज़न अज़ीमा, काश करबला वालों करबला में होते तो आपके साथ होते। तो ये नाम बता रहे हैं कि ये होते करबला में तो कहाँ होते। आइए करीब लाऊं आपको, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं। होता ये कि करबला को आप लोगों ने सिर्फ मसाइब तक महदूद कर दिया। खुदा के बंदो, करबला जिंदगी के हर पहलू का इहाता करती है। क्या हुआ करबला में? वो अपने हिसाब से चल रहे थे ना, पूरी मनसूबाबंदी, नाकाबंदी, सोशल बाइकाट, सोशल सब चीज खत्म, कर्फ्यू, कोई नहीं आ सकता मदद के लिए। सारे हरबे आजमाए, अकेला कर दिया हुसैन और उसके अंसार को। ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ। कत्ल भी कर दिया, शहीद कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर वही इब्ने जियाद, खेमों पे हमला, बीवियों की असीरी, बाजारों में सब खुद कर रहे थे ना, खुद कर रहे थे, मर्जी से कर रहे थे और खुश हो के कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया। कुदरत चाहती यही थी कि खुद ऐलान करो, खुद, ताकि एतराफ जुर्म क़यामत तक बाकी रहे कि ये रिवायात शियों ने नहीं गढ़ी, तुमने खुद बयान की थी, है ना। भाई इनाम के लालच में हर एक ने, अब आप जो बच्चे नहीं समझे उनको समझा दो। भाई कैसे हमें मालूम, जुज़िया सवाल करते ना, आपको कैसे पता फलाने ने तीर मारा, फलाने ने तलवार मारी, फलाने ने तबर मारा, फलाने ने ये किया। अरे हमें क्या मालूम था, हमको इमामत है क्या? हमें क्या मालूम, हमें कैसे मालूम? जो थे इनाम के लालच में इब्ने जियाद के दरबार में, यजीद के दरबार में एक एक मलून ने अपने एक एक जुर्म का ऐलान किया था। मैंने तीर मारा, मैंने बर्छी मारी, मैंने एक हाथ काटा, मैंने एक हाथ काटा, मैंने मशकीज़े में पानी। इसीलिए बाज़ औक़ात कहते हैं कि साहब ये दो दो तीन तीन नाम कैसे हैं? अली अकबर के बर्छी सनान इब्ने अनस ने मारी, कि हकीम इब्ने तुफैल ने, कि हसीन इब्ने नबी ने। हमने कहा हमें नहीं मालूम, इनाम तीनों ने लिया था, लिहाजा तीनों पे लानत भेज दे। अब मसला हल हो गया। हमारे बच्चे भी सवाल करते हैं, कोई कहता है हसीन इब्ने नबी ने मारा, कोई कहता है हकीम इब्ने तुफैल ने मारा। ऐसे ही है ना, हमारे लोग भी, कोई कहते हैं सनान इब्ने अनस ने। और खुदा के बंदो, यही तो मसला है कि वहां झगड़ा हो रहा था दरबार में। वो कहता था मैंने मारा, वो कहता था मैंने मारा। ये वो नहीं कह रहा था, ये मशीयत कहलवा रही थी। समझ में आ गई बात? आइए और करीब लेकर आ जाए अब आपको। तो देखा आपने, सब काम उनसे करवाया मशीयत ने और खुद ही बयान किया। अब खुद ही रोक रहे, नहीं कहो नहीं कहो। अरे भाई तुमने तो बताया था, हमें क्या पता, तुम्हें तो बताया था। हमीद बिन मुस्लिम तुम्हारा रावी था, मेरा थोड़ी था भाई। वही तो लिख रहा था मक्तल में, सब इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, किसने पाजेब छीनी, किसने बुंदा छीना, किसने थप्पड़ मारा। वही तो लिख रहा है, तुम्हारा आदमी लिख रहा है, हम थोड़ी लिख रहे हैं। हमीद बिन मुस्लिम को भी मुख्तार ने मारा था, याद है कि उनका रावी था, कोई अच्छा आदमी नहीं था। बाद लोग बड़ी इबादत, बड़ी जिनको नहीं मालूम बड़े अदब से नाम लेते। जनाब हमीद मुस्लिम ने फरमाया लानत हो उसके ऊपर। वो यजीद के फौज का रावी था। अल्लाह के बंदो, वो हमारे पढ़ने वाले, बस यही तो मैं
बुरा मान जाते हैं मेरी बात को। खुदा के बंदो पढ़ा करो तो पढ़ के तो आया करो, पहले पढ़े रहते हो फिर यहाँ के पढ़ना शुरू कर देते हो। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये हमीद बिन मुस्लिम जो था लानती, ये उनका रावी था। वो लेकर आते थे ना सब जंग के हालात लिखवाने के, वो उनके साथ आया था। और इसका भी खातिमा हुआ था मीर मुख्तार के हाथों, उस मुजाहिद के हाथों जिस मुजाहिद को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। एक जमाना क्या था कि हमारे लोग, हमारे उलमा दूसरों को अपने यहाँ लेकर आते थे। तबलीग जो होती थी, समझ रहे हैं मेरी बात, मिशन क्या था कि दूसरों को लेकर आओ। अब ऐसे ऐसे भी आ गए हैं घावड़ कि जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वाले निकल जाएं, हमारे वाले भी। ऐसा जमाना आ गया। तशय्यो को ये भी देखना था। हमारे उलमा ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी हो, अल्लामा हिल्ली हो, ख्वाजा शेख हसन तूसी हो और जनाब मुहक्किक करकी और फिर यहाँ के उलमा हिंदुस्तान में, उन सबका मिशन क्या था कि गांव के गांव, शहर के शहर शिया करो। अब पूरी कोशिश हो रही कि शियों को निकालो, शियों को उधर ले जाओ, लेकिन कुछ नहीं होता। 1400 साल की तारीख तशय्यो में उलमा बेदार थे, बेदार हैं, बेदार रहेंगे। कोई भी नकाब डाल के आओगे तुम्हारे मुंह से नकाबे खींचने वाले बैठे हैं, खींच लेंगे तुम्हारे मुंह से नकाबे। तुम कितनी नकाबे डाल के आ जाओ, सिवाय शियत की पीठ पे खंजर भोंकने की और कुछ तुम्हें नहीं आता। जब जबान खोलोगे तशय्यो के खिलाफ और फिर मुदाफे शियत का, कौन सी शियत का दिफा कर रहा है भाई तू? हमारी नस्लों को खराब करने के लिए आ गया। चलिए बात कहीं निकल गई, लेकिन जरूरी है, जरूरी है। क्यों? अब वो वक्त नहीं रहा कि छोड़ दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, नहीं हो सकता। तशय्यो पे हमला करोगे, हम मैदान में खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े। कहीं से भी हमला होगा दिफा करेंगे, और जानते हैं हम कि हमें कैसे दिफा करना है अपने मकतब का। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, तो बात समझ में आई? कर वो रहे थे और फायदा किसको मिला? यानी मशीयत, क्योंकि कयामत तक दीन को बचाना था तो कुर्बानी भी सबसे। अब आइए, ये मैंने मुकद्दिमे इसलिए बनाए कि बात समझाने में आसानी हो जाए। ये मशहद, ये कौम है क्या? सुनिए, अगर 5-10 मिनट ज्यादा ले ले कोई हर्ज तो नहीं? बेशक नींद आए, सो जाइए, मैं बोलता रहूंगा। नहीं, वो 1-2 आदमी आंखें बंद करके मुझे इशारे दे रहे हैं कि नींद आ रही है, तो मैं भैया थकने उकने वाला नहीं, आप सो जाओ भले। उनके तकिए लाके बिठा दो, गद्दे बिछा दो, मैं पढ़ता रहूंगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बज़ाहिर क्या हुआ? मामून ने अपनी बगावतें कुचलने के लिए अमीन से छीनी थी ना। अमीन असल में तो वलीअहद किसको बनाया था? हारून रशीद ने, अमीन ने। और माओ ने, वहाँ ख़वातीन भी बड़ी साजिशें करती थी, समझ नहीं पड़ा, एक से एक फनकार थी उनके घरों में। वो चाहती थी कि मामून बने, लिहाजा अमीन को ऐसी भी माएँ थी जिन्होंने अपने बेटों को कत्ल करा दिया। अमीन का पत्ता साफ हुआ, ये अलग तारीख का तफसीली बाब है। तो मामून जो था वो हाकिम बना। जब मामून बना तो अमीन का भी आधा मुल्क तो अमीन का हामी था ना, तो इसने बगावतों को कुचलने के लिए क्या किया? एक हरबा इस्तेमाल किया कि भाई ये हमारा हक नहीं है हुकूमत, ये हुकूमत अहले बैत का हक है, अहले बैत रसूल का हक है। लिहाजा वली अहद मुकर्रर करता हूँ अली इब्ने मूसा रज़ा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। समझ में आ गई बात? अब वो जो शियों के क़याम हो रहे थे वाक़ई करबला के बाद से, एक ज़माना कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जब तशय्यो मैदान में नहीं रहा। छोटी छोटी बगावतें होती थी जिनको हमारे बलोंगड़े पैदा हो गए,
उनको अमीर मुख्तार में भी शक है, उनको जैद में भी शक है, जनाब जैद शहीद में भी शक है, उनको शहीद फ़ख्र में भी शक है। कहते हैं इमाम की तायद नहीं थी। अच्छा तुझे तायद हासिल है? तू जो मुकाविमत की बातें कर रहा है, तुझे किस इमाम की तायद हासिल है भाई? तुझे किसी इमाम की? खुदा के बंदो, दिफा दिफा दिफा। औलाद अली पे जंग मुसल्लत की जाती थी। जब जंग मुसल्लत की जाती थी तो औलाद अली मैदान को पीठ नहीं दिखाती थी। एक मिसाल देता हूं, तारीख पढ़ लेना, जोशी तारीख पढ़ लेना, मैं लिख भी चुका हूं इसके ऊपर, लिखी हुई भी मौजूद है। मैं ऐसे बात नहीं करता, बाद लोग तारीख पढ़ते नहीं शुरू हो जाते। मौलाना ने ये कह दिया, मौलाना ने कहा तू जाके किताबें तो पढ़ ले पहले। हुलिया बना के ऐसे आ जाएंगे जैसे पता नहीं इनसे बड़ा कोई दुनिया में आलिम ही कोई नहीं है। पढ़ो जाके किताबें। मोहम्मद नफ्स ज़किया, नफ्स रजिया, दोनों भाई शहीद, जो इस खबीस क्या कहते हैं अब्बास सफ़ा के बाद जो मसूर दवानी थी, इसके दौर में शहीद हुए। एक अलग तारीख की, क्यों? क्योंकि डरता था इन दोनों से, क्योंकि उसने बैयत की थी मोहम्मद नफ्स ज़किया की, इसने खबीस ने, मंसूर दवानिकी ने। अब ये डरता था क्योंकि सबको मालूम है कि मैंने बैयत की थी इसकी और बादशाह बन गया हूं मैं, तो मेरे लिए नुकसान दे होगा। तो मोहम्मद नफ्स ज़किया, नफ्स रजिया, दोनों भाई रूपोश हो गए। कौन है ये? मोहम्मद इब्न नफ्स ज़किया, अब्दुल्ला शाह गाजी के वालिद, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के। अब सदियों बाद शियों को पता चला हमारी ज़ियारत है। जब पहले अब बताता है कोई तो सब कहते नहीं नहीं पता नहीं असली है कि नकली है कि फला है कि चुनीन है कि चुनान है। जनाब महाम बीबी की ज़ियारत मैंने तहकीक करके दरियाफ्त की, पीछे बढ़ गए, नहीं ये कैसे पता हुआ? अब वो क्या हुआ? अब दूसरों के हत्थे चढ़ गई। यही बरी इमाम के साथ हुआ, यही शाहबाज कलंदर के साथ हुआ, तुम सोचते ही रह गए। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई मूसवी सैयद है कि नहीं है, हुसैनी सैयद है कि नहीं है, और सब काम हो गया। यही बीबी पाक दामाना के साथ हुआ। खुदा के बंदे को खुदा का खौफ कर लो। पूरी सरजमीन में इमामजादे फैले हुए थे, फैले हुए, अब भी गुमशुदा है, बस वहां कदरदान थे जिन्होंने देखो कैसे कैसे रोजे बना दिए, वरना हमारी जमीन में कम है क्या? सब ये मकरान के साहिल से इधर तक पूरे सिंध की बेल्ट और यहाँ से जाके पटियाला तक चले जाओ, पटियाला हिंदुस्तान, उससे आगे जोगीपुरा, नजफेन जिसको कहा जाता है, ये नाचीज जहां जहां हो गया है, सिर्फ उस जगहों के नाम ले रहा है, वरना जगह तो पता नहीं कितनी है। अइम्मा की औलादे जो बेचारी बिखर गई, हिजरतें करती रही, जाती रही, तकय्ये के आलम में मरती रही, बताते नहीं थे किसी को। सदियों के बाद मालूम होता था कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो अब हमारे शियों बुकरात पैदा हो गए बहुत ज्यादा, वैसे तो कुछ है ही नहीं। और नहीं ये गलत है, ये ऐसी शोहरत के लिए कर दिया। अच्छा भाई तू बगैर शोहरत के ढूंढ ले जाके जा। बेवकूफों वाली बातें, बिल्कुल अहमकों की बातें करना शुरू कर देते हैं। खैर तुझे मैं अर्ज कर रहा था, मोहम्मद नफ्स ज़किया, नफ्स रजिया रूपोश हो गए। क्या किया उसने? वही इब्ने ज़ियाद का लश्कर, इब्ने ज़ियाद की फौज ने क्या किया? पूरे खानदान को कैद कर लिया। जनाब मोहम्मद के वालिद अब्दुल्ला इब्ने हसन मुसल्लस, इब्ने हसन मुसन्ना, इब्ने हसन, इब्ने अली, इब्ने अबी तालिब, समझ गया? हसनी सादात, इमाम हसन के परपोते मोहम्मद नफ्स ज़किया, पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लिया और रस्सियों से, जंजीरों से बांध के मदीने से ले जाया गया। कहाँ ले जाया जाएगा? ले चलो बगदाद, नया नया पाए तख्त बना रहा था ये अपना मंसूर दवानिकी, तो वहाँ इनको ले जाया जा रहा था। मोहम्मद नफ्स ज़किया और नफ्स रजिया इनकलाबी आदमी थे, भेष बदला और रोगन बेचने वाले की शक्ल में काफिले के साथ साथ रोगन, सब्जी, गोश्त, बाप कैद में, बाप को जंजीरें पड़ी हुई है, नाके पर है। बाप से पूछते हैं कि बाबा क्या करें, आप सबकी रिहाई के लिए हमारी गिरफ्तारी है, हम तैयार हैं, हम दोनों गिरफ्तारी दे देते हैं, आप सबको रिहा करें। बाप पता है क्या कहता है? कहता है खबरदार इनके सामने तस्लीम मत होना। तस्लीम समझते ना, सरेंडर। तस्लीम यानी खबरदार जान दे देना, हमारी परवाह ना करो, लेकिन सरेंडर मत करना इनके सामने। क्यों? तारीख में कोई ये ना कहे कि औलाद अली में से किसी ने सरेंडर किया। तस्लीम मत होना।
जानते हैं आप, औलाद हसन की अक्सरियत गल सड़ गई। आज तक बगदाद का एक इलाका जहाँ जा नहीं सकते आप, दजला के किनारे वो जिंदान के आसार मौजूद हैं जहाँ हड्डियाँ हड्डियाँ निकली थी। इतने अरसे औलाद हसन को कैद रखा गया था, गोश्त वोश्त गल सड़ गया था। डर के मारे आज तक वहाँ कोई जाता नहीं, खौफ के मारे। ये हुआ है सादात के साथ, आले रसूल के साथ लड़े, सरेंडर नहीं किया, झुके नहीं। क्यों बता रहा हूं? ये कयाम थे, क्योंकि जंगे मुसल्लत की गई। ये हमलावर थोड़ी थे, जनाब ज़ैद हमलावर थोड़ी थी, पे जंग मुसल्लत की गई। जब जंग मुसल्लत की गई तो अली का बेटा मुंह पीठ दिखाएगा, हसन का लाल पीठ दिखाएगा, हुसैन का लाल पीठ दिखाएगा, फिर लड़ते थे मैदान में, झुकेंगे नहीं तुम्हारे सामने। लास्ट ईयर हमने पिछला साल शहीद फख्र पे पढ़ी थी, हुसैन इब्ने अली, वो भी इमाम हसन के पोते हैं, नाम हुसैन इब्ने अली है उनका। तो उनके ऊपर हमने पढ़ा था, पूरा अशरा पूरा पढ़ा था, बताया था शहीद फख्र कौन है। तो अब आइए, समझ में आ रही है बात? कयाम थे। अब नतीजा देखिए, जिसके लिए मैं इतनी सारी लंबी तमीज बनाई वो देना चाह रहा हूँ। लेकिन तशय्यो के पास कोई पायगाह नहीं थी। पायगाह यानी कोई ऐसी सरजमीन नहीं थी जहां से बैठ के मजहब हक्का की तबलीग की जाए, मजहब हक्का आगे जाए, दुनिया में फैल जाए और हमेशा के लिए वो स्टेट मुस्तहकम रहे। जालिम हुक्मरान आते रहे जाते रहे, लेकिन ममलिकत अहले बैत हो, अच्छे भी हो बुरे भी हो। अब देखिए उसके जमीन कैसे फराहम हुई। इस जमीन के ना होने की वजह से क्या सबब हो रहा था? कभी इधर कयाम मार दिए जाते थे, उधर कयाम मार दिए जाते थे। हर पूरे माजंदरान तक लड़ाइयाँ हैं। इमाम अबू मोहम्मद उद्रोश आले अली में से बहुत बड़ी शख्सियतें गुजरी। आमुल में उनका रोज़ा है, बहुत बड़ा रोज़ा, जैसे जनाब मासूम कुम का रोज़ा है, लेकिन वहाँ क्योंकि ज़ायरीन जाते नहीं तो इसलिए उनको नहीं मालूम। और हम तो ज़ाहिर है कि हमें हमारा इन चीज़ों में शौक़ है, तो हम तो हर जगह पहुँच जाते देखने के लिए, तस्दीक के लिए, भाई है नहीं है, क्या है सिलसिला है क्या। तो वो जनाब वहाँ भी मौजूद है। आस्ताना शरीफ एक जगह है, वहाँ जलालुद्दीन जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैह के भाई यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई शाह चिराग जो शिराज में है ना, एक माँ से वो दोनों भाई और दोनों मुजाहिद, दोनों के क़याम पढ़ना शुरू करो, यकीन जानिए पूरा साल ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ उनके जो मुसद्दिक़ा है, मुसद्दिक़ा की बात बता रहा हूँ, जिनकी तस्दीक है मेरे पास, तमाम असनाद के साथ तस्दीक है मेरे पास उन इमामजादों की जिन्होंने क़याम किया और लड़े। तो अब आइए, छोटे छोटे कयाम, जगह नहीं ना, छोटी छोटी स्टेट कायम करते थे। कभी देलम, कभी तबरिस्तान, ये देलम और तबरिस्तान मिला के माजंदरान अब आजकल हो गया है ना इसको, और एक कोहिस्तान, ये तीनों इलाके मिला के अब माजंदरान है। पहले तीन अलग अलग इलाके थे, यानी कैस्पियन सी जो है ना, बहीर खिज़र, मावराउन नहर, बहीर खिज़र के उस तरफ के मुल्क थे और इधर वाले मुल्क थे ये सारे, कोहिस्तान, तबरिस्तान और उसके बाद देलम, ये सारे हमदान तक ये था। अब आजकल इसका नाम माजंदरान है और एक का नाम हमदान, एक का नाम गीलान, 3 सूबों में तकसीम हो गया ये। पहले इसके नाम थे तबरिस्तान, देलम और कोहिस्तान। यहाँ पर स्टेट कायम हुई, कज़वेन में कुछ दिन के लिए कायम, लेकिन जाहिर है कि अब्बासी टूट पड़ते थे, उनके लश्कर के लश्कर ये शहीद हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। ठीक है, अब आइए कैसे परवरदिगार इंतज़ाम करता है। मामून फंस गया, सुन रहे हैं ना तारीख? हाँ, बाज़ औक़ात तारीख लोगों से सुनी नहीं जाती। वो कहते हैं या मौलाना क्या लेके बैठ गए, वो बातें सुनाओ जिसमें जन्नत 1 मिनट में मिले। आप इतने घंटों लगा रहे हो, जन्नत का जिक्र अभी तक नहीं आया आपकी बातों में। कम से कम कोई एक जुमला तो ऐसा कह दो कि मैं जाते ही जन्नत में चला जाऊं। है ये हाल कर दिया हमारे लोगों का, यहां तक पहुंचा दिया शियों को कि अगर सही बात बताई जाए उनकी समझ में भी नहीं आती, कहते गलत कह रहा है, नाम रख देते फलाना है फलाना है फलाना है। खुदा के बंदो, जो कुछ है वो दीन है खुदा का। अगर खुदा का दीन कुछ ना होता तो अली और औलाद अली इस तरह कुर्बान ना हो जाता। कभी इस इतनी सी बात में सोच लिया करो, कुछ तो है जिस पे फातिमा जहरा का घर उजड़ रहा है।
कभी नहीं सोचा? आओ आओ तुम्हें दिखाओ तारीख का वो वर्क दिखाओ। बगावतें खत्म करनी है। अब जब ये ऐलान हुआ तो पूरे आलम इस्लाम में जहां जहां शिया कयाम की हालत में थे, छोटे छोटे लड़ रहे थे टुकड़ियों में, वो सब खत्म हो गया। खत्म हो गई ना बगावत। क्यों? कि भाई चलो अब तो अहले बैत को हक मिल रहा है, अब तो 8वें इमाम जो है वो इसके बाद हाकिम बन जाएंगे। इमाम को मालूम है कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बताता हूँ कि क्यों इमाम ने कबूल कर लिया। इसके तज्जिए बहुत सारे हैं, बहुत आ चुके तारीफ, लेकिन एक तज्जिया ये नाचीज पेश कर रहा है ना आपके सामने। सुनिए क्या है ये। कहते हैं क्यों कबूल किया, क्यों कबूल किया जालिम की वली अहदी को। ये हमारे भी बड़े बड़े जुगादरी आजकल आ गए हैं, वो भी हमारा हुलिया बदल के ना यही शुरू हो जाती है, यही सवाल छोटे छोटे। वही तो मैं कहता हूँ पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद फिर जो है ना बात किया करो। थोड़ा पूरा तारीख के दौर को, अदवार को देखा करो कि उस दौर में क्या था क्या नहीं था। समझ में आया क्यों कबूल की? सुनो क्यों कबूल की। इमाम ने वली अहदी मदीने से बुलाया, 2001 बुला लिया। अच्छी सरजमीन ऐसी थी, खुरासान, रे, तबरिस्तान, देलम, खुजिस्तान, हमदान, ये पूरी जमीन में पहले से अहले बैत की मोहब्बत के बीज थे ना। चलिए सबूत दूं आपको तारीखी। पहली हिजरत 42 हिजरी, मौलाए आरिफान की शहादत के बाद लोग कहते हैं 64 हिजरी, मैं कहता हूं नहीं। अब मैं देखिए रिकॉर्ड हो रही है ना मेरी बात, मैं बता रहा हूं आपको। 42 हिजरी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया नहीं, एक और मोहम्मद, क्योंकि आप जानते हैं मासूमीन अपने बच्चों के नाम 2-2, 3-3 रखते थे ना, अली असगर, अली ज़ैनुल आबदीन, जैसे जनाब फातिमा मासूमा, 4 बहनें हैं ये, फातिमा कुबरा, एक तो फातिमा मासूमा सबसे बड़ी, फातिमा कुबरा ये है गीलान में रश्त के मकाम पे, फिर फातिमा वुस्ता, फिर फातिमा सुगरा, 4 फातिमा नाम की बेटियां। इसी तरह मोहम्मद का ही नाम, सलवात दे दिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? अब जनाब आइए, अब समझ में आई। एक और मोहम्मद, उनके नाम के साथ कुछ और लगता है जो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन मैं पूरा बना के लाता हूँ। अच्छा मैं करता ये हूँ कि तो तस्वीरें जरूर खींच लेता हूँ। आप मोबाइल से जो भी काम लेते हो मैं ये काम लेता हूँ, ताकि मेरे पास सनद जो है वो महफूज रहे। कोई चैलेंज मुझे करे तो मैं उसको बता सकूँ, ये रही क्लिप और ये रही सनद, ये मैं वहाँ से लेकर आता हूँ। तो मोहम्मद के सलाम के साथ कुछ और लगता है जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। उनको भेजा कहाँ? काशान के करीब, उस वक्त वो इलाका कहलाता था किले हिसार। किले पहला गिरोह जो आया है ना अहले बैत का, इमाम हसन के जमाने में आया। क्यों? इमाम जानते थे कि मुस्तकबिल में यह जगह तशय्यो का किला बनेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं इसीलिए पूरी तारीख से शुरू से लेकर चल रहा हूं आपको कि समझा सकूं एक बात। उसके बाद फिर ये ठिकाना बना, फिर यहाँ और औलादे अली आना शुरू हुई। आते आते सबसे ज्यादा इमामजादे, मेरा ख्याल है, मैंने गिने नहीं, लेकिन जहां तक मैं घूमा, बरसों से घूम रहा हूँ, 40 साल से वहां, तो सबसे ज्यादा मुझे इमामजादे जो मिले वो कहाँ? काशान में। बल्कि करबलाए अर्दहाल भी तकरीबन 50-60 किलोमीटर के फासले पे। कभी जिंदगी रही आपको करबला अर्दहाल के बारे में बताएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे क़याम किया उन लोगों ने, इमाम के भाई ने, 5 इमाम के भाई ने, और किस तरह से वहाँ जनाब क़याम किया और लड़ाई की। खैर, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इमामजादे। अब ये हिजरतें शुरू हुई 64 हिजरी में। कुम आप में से अक्सरियत गई है ना? गई है? नहीं गई? दुआ करें परवरदिगार सबको लेकर जाए। बहुत ज़ियारतें वहाँ। एक ज़ियारत है शहजादा सैयद इमाम सैयद अली, शहजादा सैयद अली कह लीजिए या इमामजादा सैयद अली। वो इतनी मशहूर ज़ियारत है कि टैक्सी वाले को कहेंगे वहीं पहुँच जाएगा। जब हम पढ़ने गए थे 40 साल पहले, जब तो वो शहर के बाहर था, अब वो शहर के बीच में आ गया, क्योंकि कुम इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, आपका बहुत बड़ा कुम शहर बन गया। तो वो उसमें सैयद अली, और उनके साथ एक ज़ियारत है अहमद बिन मोहम्मद हनफिया। अच्छा, मैं बड़ा परेशान था कि जो सन लिखा है हिजरतों का, ये अहमद बिन मोहम्मद हनफिया का हो नहीं सकता और सैयद अली का भी नहीं, क्योंकि सैयद अली को नहीं लिखा है हज़रत अब्बास का बेटा सैयद अली इब्ने अबुल फजील अब्बास। फिर मैंने खंगाला, वही मिल गया। हैं मोहम्मद हनफिया के बेटे हैं, लेकिन बेटे नहीं है, पर पोते हैं। उन्हीं ने मुख्तसर करके अहमद बिन मोहम्मद हनफिया लिख दिया।
लेकिन शजरा पूरा उनका कुछ और है। इसी तरह इमामजादा अली, सैयद अली, उस पर लिखा है इब्ने अबुल फजल अब्बास नहीं, इब्ने अबुल फजल अब्बास नहीं है, इब्ने अबुल फजल अब्बास हो, लेकिन कैसे हैं? अली इब्ने इब्राहिम इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास। जनाब अब्बास के एक बेटे थे उबैदुल्लाह, एक बेटे थे जो सबसे छोटे थे करबला में, उनका क्या नाम था? उबैदुल्लाह, उनकी औलाद। तो ये दूसरा गिरोह था जो पूरा 100-125 की हालत में निकला, हिजरत करके वहां पहुंचा। समझ में आ रही है सादात की हिजरत? ये पूरे ईरान इराक में फैल गए, हुक्म था फैल जाओ, अब आइए इधर। ये मरो में था, यानी खुरासान के करीब था। इसने हुक्म दिया कि लेकर आओ, वलीअहद का ऐलान कर दिया। बज़ाहिर वो शहजादे बन के आ रहे वलीअहद, लेकिन हकीकत में कैद में, है ना। लेकिन अब ये उनकी चाल थी, ये उनकी चाल। और इमाम भी यही चाहते कि ऐसा हो कि तुम मुझे लेके जाओ, क्योंकि अगर इमाम अपनी मर्जी से जाते तो नहीं जाने देते ना, मदीने से बाहर नहीं निकल सकते थे। याद है ना तारीख, इतना तो समझते हैं, किसी कोई इमाम अपनी मर्जी से अपने शहर से बाहर, हत्ता हज के लिए नहीं जा सकता था, करबला नहीं जा सकता था, जब तक के बाकायदा पूरा वो उनके साथ जासूसों का टोला ना लग जाए, नहीं जा सकता था इमाम। लेकिन मशीयत ने क्या इंतजाम किया कि मामून ने कहा लेकर आओ, मदीने लेकर आओ। अब जब रास्ता तय होना शुरू हुआ, तो अब जब ईरान की सरजमीन में, उस जमाने की ईरान में दाखिल हुए, तो यहाँ पहले से अहले बैत की मोहब्बत के बीच थे, लोगों ने जमा होना शुरू कर दिया। जहां से गुजरते थे लोग जमा हो। अच्छा, वो कुछ कह भी नहीं सकती फौज, क्योंकि वली है। समझ में आ रही है? बड़बड़ 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 जबान खोल लेते बैठ के, खड़े होके, कभी खड़े होके कभी बैठ के। ऐसा था तो फिर वली अहदी क्यों कबूल की? वली अहदी तो पढ़ा तो कर जाके, तो तुझे पता चलेगी क्यों कबूल की थी। हिकमतें तो देखो, अपनी अक्ल में ना सोच, अपनी अक्ल के मुताबिक हिसाब ना कर। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह। अहले बैत वो है जो कुछ भी नहीं चाहते मगर वो कि जो अल्लाह चाहता है। हर कदम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, हर कदम। क्यों? एक पायगा चाहिए तशय्यो के लिए, जो कयामत तक दुनिया के नक्शे पर हक्कानियत का, हुसैनियत की हक्कानियत का लोहा मनवाती रहे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब खबर आगे, इमाम पीछे पीछे, खबरें आगे आगे। अब सब्जवार तक पहुंचते पहुंचते हजारों का हुजूम। क्या करे फौज? कुछ नहीं कर सकती फौज। फौज बेकार, लश्कर बेकार, सारी प्लानिंग फेल, मंसूबाबंदी, मक्कारों की मंसूबाबंदी बहुत जल्दी फेल होती है, इत्मीनान रखो। सलवात भेजी मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फेल क्या करें, खुद ही तो कावल ये है। निशापुर तक पहुंचते पहुंचते तारीख लिखती के 4000 उलमा कागज और कलम लिए तैयार। खानम पसंदा, मैं उनकी कब्र पे भी गया निशापुर में, वो पहली मेजबान जहां मासूम ने कयाम फरमाया था, उनकी कब्र, उनके घर में पहुंचे। 4000 लिखने वाले कि इमाम कुछ फरमाए और हम लिख के खड़े में, और इमाम नाके पे जा रहे, सवारी तैयार, बस अब आगे जाएंगे जहाँ वो चश्मा है ना इमाम का मोजिजा, निशापुर से निकल के, यानी निशापुर से जब मशहद जाए या मशहद से पहले आए तो पहले आता है वो चश्मा, और उसके बाद वो कुआं जो है जो कहलाता है इमाम का मोजिजा जो है, और उसके बाद फिर ये आती है, फिर निशापुर आता है। तो अब लोग पीछे पीछे, मौला कुछ, मौला ने नाका ठहराया, नाका ठहराने के बाद कहा लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, यानी अल्लाह का किला है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। फमन दखिला हिस्नी अमिना अन अज़ाबी,
जो इस तौहीद के किले में दाखिल हो गया, आखिरी आदमी तक गौर से सुनना बेटा, मेरे भाई, मेरे बच्चे जो भी बैठे सब सुनना, आपको मैं काम की बात दे के जा रहा हूँ। फमन दखिला हिस्नी अमिना अन अजाबी, जो मेरे इस किले ला इलाहा इल्लल्लाह में दाखिल हो गया, मेरे अजाब से महफूज। सुनिए, नाका आगे बढ़ गया, नाका आगे बढ़ा, फिर रुके, फिर आपने महमिल से अपना रुखे अनवर निकाला। लेकिन सुनो सुनो, अम्मा बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, खाली कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह काफी नहीं होगा, शर्त के साथ, शुरूत के साथ, और हम अहले बैत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त है। हमारे बगैर करते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, करते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अना मिन शुरूतिहा, मैं उसकी शर्त हूँ, यानी इमाम उसकी शर्त है। हमारे बगैर पढ़ते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं। जब तक हमारी मोहब्बत नहीं होगी, हमारी बिलानी 4000 ने नकल किया, इसलिए हदीस भी मुस्तनद हदीस में आ गई कि नकल करने वाले 4000, एक दो नहीं थे, हैं? और खास जगह पे नहीं बैठे हुए थे कि जहाँ रसूल ने कहा खलीफा इस्ना शरी, और लोगों ने कहा सुना था, बता रहे थे कुरैश से होंगे, और कुछ नाम भी बताए थे, भूल गया, शोर हो गया था, आवाज नहीं आई। वो जहाँ शोर हो गया आवाज नहीं ना, वो अली का नाम था। अली का नाम सुनते ही कान बहरे हो जाते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, समझ आई बात? बस जहां जहां से इमाम गुजरे, खुजिस्तान, खुरासान, हमदान, माजंदरान से पहुंचते 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 जब तूस, असल में शहर का नाम क्या है? तूस, मशहद नहीं है। मशहद कहते हैं शहादतगाह को। मशहद किसे कहते हैं? शहादत। इसीलिए तमाम रोज़ों को कहते हैं मशाहिदे मुक़द्दसा, क्योंकि मशहद की जमा है। यानी करबला भी मशहद है, उस हिसाब से नजफ भी मशहद है, सामरा भी मशहद है, काज़बैन भी मशहद। लेकिन क्योंकि वो गरीबुल गुरबा है ना, लिहाजा वहाँ मशहद मखसूस हो गया उस शहर के लिए। इसीलिए आप ज़ियारत में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहल मर्दून बिअर्ज़े तूस। जगह का नाम क्या था? तूस। लेकिन मशहद फिर मशहूर हो गया ना। अब मशहद शहर का नाम ही मशहद है, ठीक है ना। मैंने इसकी तफसील बता दी कि कहीं आप पढ़ें कहीं मशाहिद मुक़द्दसा तो आप परेशान। मशाहिद मुक़द्दसा ये जमा है। मशाहिद मुक़द्दसा जब कहा जाएगा तो जितने भी रोज़े हैं इन सबको जमा करके मशाहिद कहा जाता है। मशाहिद मुक़द्दसा, समझ में आ गई बात? है सब मशहद, लेकिन जो मशहद शहर के नाम से मशहूर हुआ वो क्या है? वो ये। अब आई बात समझ में? लिहाजा इमाम चाहते थे कि एक पाएगा, एक जगह ऐसी होनी चाहिए। तो जब इमाम खुद गया, उनकी मर्जी से गया बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह लेके जा रहा था। जहां जहां से इमाम गुजर रहा है, अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत, हुआ काम। आगे सुनिए, जनाब मासूमा कुम में क्यों मिलने गई थी, रास्ते में इंतकाल हो गया, कुम में रह गई। वाह भाई वाह, इतनी सी तारीख है बस, जिससे सुनो वो यही बता के खामोश हो जाता है। बंदो, जनाब मासूमा इसलिए करीम अहले बैत है। और भी बहनें हैं ना, मैंने अर्ज़ किया और भी बहनें हैं, इसलिए करीम अहले बैत है। 8वें इमाम का यकीन कीजिए, मैं अभी दलील देता हूँ। 8वें इमाम के साथ मासूमा का किरदार बिल्कुल ऐसा है जैसे ज़ैनब का हुसैन के साथ। अल्लाह। बस आखिरी बात इंशाअल्लाह मतलब पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा आपको। क्यों चली थी वहां? अब 200-250 अफराद का काफिला है। जब सावे तक पहुंची, सावा उनसे करीब है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है सावे का। सावा पहुंची है, यहाँ हमला हुआ, वहाँ बहुत सारे इमामजादे शहीद हैं। और यहीं से फिर मासूमा ने हुक्म दिया था बिखर जाने का, सबको मुंतशिर हो जाओ।
सब मुंतशिर हो जाए, तो फैल गए शुमाल तक, ईरान में यहाँ चले गए, उनके औलादे। मैंने कहा ना, मैं कई जगह पे अभी हो क्या रहा हूँ, लंगरूद आस्ताना वगैरह, जब मैं जाता हूँ 2-4 नई जगह ज़रूर जाता हूँ। आप लोगों की मजबूरी होती है, खैर सभी की मजबूरी होती है, काफिले सालार की भी बेचारी की मजबूरी होती है, उसे महदूद दिन होते हैं, महदूद जगहों पर लेके जाना होता है, तो आपको सब जगह नहीं लेके जा सकता। लेकिन कभी अल्लाह आपको तौफीक दे, परवरदिगार सबको तौफीक दे, अकेले जाइए, जब जाइए 2-4 नई जगह देख के आइए, है ना, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा, जब तक आप घूमेंगे नहीं, विजन नहीं बनेगा। एक विजन बनता है ना, इंसान की फिक्र बनती है, आफाकी फिक्र, वो छोटे छोटे मसाइल से बाहर निकल आता है। वो देखता है कि अहले बैत ने कहाँ 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 शम्में जलाई हैं तुम्हारे लिए, और हर जगह परवाने पहुंच जाते हैं, ढूंढ ढांड के पहुंच जाते हैं परवाने, छुपा छुपा के मारा वहां भी पहुंच जाते हैं लोग, है ना, ऐसे ही है ना। तो जनाब मासूमा ने परागंदा कर दिया, परागंदा नहीं, मुंतशिर कर दिया, सब जाओ फैल जाओ, आपको मसमूम कर दिया गया था। अच्छा एक चीज़ आपको बता दें, नक्शा तो यहाँ पर है नहीं, अब मतलब सावे से मशहद का रास्ता इधर है, मशरिक की तरफ है, और कुम जो है वो मगरिब की तरफ है। मासूमा ने हुक्म दिया कि मुझे कुम लेके चलो। अच्छा एक बात और बताएं, जब सावे पे ये हमला हो गया, कुम वालों को पता चला, कुम के लोग उस वक्त भी जंगजू थे। कुम वो जगह है कि चौथे इमाम के ज़माने से कुम के बारे में हदीसें मौजूद है कि कुम के लोग क़याम करें, ये कुम होगा जहाँ, और हमेशा से अहले बैत के चाहने वाले। वाली अब्बासियों का था, क्योंकि हुकूमत अब्बासियों की थी, लेकिन वाली लड़ते नहीं थे, डरते थे इनसे कि भाई ये जंगजू कौम है, ये मारते मारते भी हमारे हज़ारों मार देंगे, इसलिए नहीं लड़ो। तो ये दौड़े सावे की तरफ, कुम वाले। जब इनको मालूम हुआ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन तशरीफ़ लाई हैं, ये मैंने खुद मासूम कुम के हरम में मुझे तौफीक मिली थी, मुझे दावत दी थी हरम की तरफ से, तो मैंने 5 पेजी से पढ़ी थी, अय्याम मासूमिया कहलाते हैं, जनाब मासूम कुम के अय्याम, अय्याम मासूमिया। तो वहाँ मैंने पढ़ी थी, पूरी तारीख पढ़ी थी, सब ज़ाहिर वहाँ पढ़ी, तो वहाँ जब पढ़ी तो आप समझते हैं कि वहाँ तो सारे उलमा मराजे सभी की नज़रें होती हैं पढ़ने वाले के ऊपर, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। यहाँ की तरह तो है नहीं कि जो मर्जी पढ़ के चला जा भाई, कौन तुझसे पूछ रहा है ना, कौन तुझसे पूछ रहा है क्या पढ़ के गया। वो मेरे साथ एक साहब थे, एक जगह, शहर का नाम नहीं लेंगे, लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो उन्होंने हमसे पहले पढ़ा और अजीब उठ पटाख किस्म के हवाले दे दिए, मतलब वो बात ही नहीं थी, एक तो बात गलत और फिर हवाले का। मैं परेशान, मिल गई, ये क्या इसने, ये क्या कर रहा है। खैर वो ख़त्म हुआ प्रोग्राम, साथ बैठे गाड़ी में, तो एक जवान जज्बाती किस्म का आ गया, उसने शीशा देखा, मौलाना ये तुमने पढ़ा, इसका हवाला क्या है। मौलाना ने कोई 10-15 किताबों के नाम ले दिए, टक 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 टक, बहरुल अनवार, ये सफ़ीनतुल बिहार, फला फला, याकूब कुल्लनी। अच्छा जो तफसीर की नहीं थी वो भी ले दी, मतलब मजमूल बहरैन लुगत की किताब है, उसका नाम ले दिया, अल-मुंजिद का नाम ले दिया, फला का नाम ले दिया, फला, और बेचारा भाग गया डर के, उसने इतनी किताबों के नाम। तो मैंने कहा मौलाना ये तुमने जो है ये किताबों के नाम, ये इनमें तो अव्वल तो आधी तो किताब ही नहीं है, आधी किताबें तो कुछ है ही नहीं है जो तुमने पढ़ा है। कहता जब मैंने नहीं पढ़ी तो इसने कहाँ पढ़ी होंगी। आपको ये समझते हैं वो बेवकूफ बना रहे होते हैं आपको, आप समझ रहे हैं बहुत बड़ा काबिल आदमी। क्या कह रहा है, कह रहा मैंने नहीं पढ़ी, इसने कहाँ से पढ़ी होंगी। आज तक इंसाफ से बताओ, ये जितने झूठे मैसेज तुम्हारे पास मोबाइल में आते, तुमने कभी तस्दीक की? ईमान से बताओ कि, लेकिन फॉरवर्ड करने में आगे आगे। झूठ झूठ झूठ, मासूमीन पर तोहमत बांधते हैं, मासूमीन के नाम से झूठ बोलते हैं। सुन ले लो, मैंने अभी आपसे पूछा ना, बता दे किसी ने तस्दीक की हो तो बताओ ना, आगे बढ़ा दो फॉरवर्ड। जब तक 100 को फॉरवर्ड नहीं करेगा, खाना हजम ही नहीं होगा उसका। 100 को फॉरवर्ड करके फिर सुकून से सोएगा, हाँ मैंने अपनी दीनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। फसाद डाल दिया, मुसीबत डाल दी, इंतशार डाल दिया, अगर दीनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। समझ में आई हमारी बात। बस मासूमा ने जब ये कुब के लोगों ने हमला किया उधर, तो मासूमा ने हुक्म दिया, रास्ते में थे, मासूमा ने हुक्म दिया कि कुम चलो। भाई आप भाई से मिलने जा रही थी तो मशहद जाती ना, नहीं मशहद नहीं, अब तो मुहाफिज दस्ते भी आ गए थे। कुम वापस, यानी इस तरफ। समझ में आई स्ट्रेटेजी क्या, एक पथ अमली थी।
जानते थे, इमाम भी, मासूमा भी जानती थी कि क़यामत तक तशय्यो को जब कोई ज़र्ब लगेगी, ये दो इनकलाबी मरकज इनका दिफा करेंगे, बचाएंगे। एक मशहद, जब तक मशहद है, जब तक कुम है, तशय्यो पे कोई आफत नहीं आ सकती। समझ में आ गया? हुकूमत याद ही नहीं अच्छी बुरी, लेकिन एक जरूरत थी तशय्यो को एक मकाम की, तुम वहां रहो या ना रहो, लेकिन दुनिया के नक्शे पे तुम्हारी एक सल्तनत तो है ना। अरे अच्छे होंगे बुरे होंगे कहा नहीं होते, तुम सब अच्छे हो क्या? हम सारे अच्छे हैं क्या? वो है, इंसान है। अल्लाह के रसूल के जमाने में सारे ऐसे थे, न मालूम कैसे कैसे पाजी थे, नहीं थे। मतलब जो अल्लाह के रसूल पे ईमान ना लाए और कहीं ना चले जाना, FIR कट जाएगी। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना? ईमान नहीं लाए रसूल में, बताओ तो पाजी हुए ना ईमान पे। जो उनको कह रहा हूँ भाई, अब उनमें भी तेरा कोई बाप दादा था तो मैं क्या करूं भाई। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आसान हो गई बात। ये स्ट्रेटेजी थी मासूमीन की कि तशय्यो को क़यामत तक के लिए एक पायगा की जरूरत है, एक स्टेट की जरूरत है जो दुनिया के मुकाबले में खड़ी रहे, ललकारती रहे। इतनी सी स्टेट दुनिया के नक्शे में, समझ में नहीं आ रही बात? करबला में 72 का लाखों से मुकाबला था। आज भी दुनिया के नक्शे पे इतनी सी नजर आने वाली स्टेट पूरी शैतानी ताकतों के लिए दर्दे सर बनी हुई है। क्यों? मुकाबले पर अरब के बुद्धू नहीं है, अरब अली के गुलाम है। खत्म कर दिया मैंने मजलिस को, ये मैंने इशारे किए, और ज्यादा मजलिसें होती तो फिर मैं बताता। और एक बात भी कहा था, समझ में? बज़ाहिर बोला रहा था, लेकिन मशीयत अपना काम कर रही थी। एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी मुमलिकत होनी चाहिए। अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी, कहाँ नहीं आते। आप सब, सारी दुनिया आपके मुल्क की तरह तो नहीं है कि सब अच्छे ही अच्छे हैं। आप दुनिया के नक्शे पे एक ही मुल्क है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। हाकिम भी अच्छे, महकूम भी अच्छे, बादशाह भी अच्छे, रियाया भी अच्छी, सब अच्छी अच्छे हैं माशाल्लाह यहाँ तो। अब सब मुल्क ऐसे तो नहीं है। दुआ कीजिए अमेरिका ऐसा हो जाए। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ परवरदिगार अमेरिका को पाकिस्तान जैसा बना दे, ताकि वहाँ के लोग भी लज्जतें उठाए ना यहाँ के हालात। परवरदिगार बरतानिया को बना दे, परवरदिगार इसराइल को ऐसा बना दे। ऐसे ईमानदार प्यारे हैं, इनके चेहरे देखिए कैसे नूर बरस रहे हैं कमबख्तों के चेहरों पे। इनको इसराइल को दे दे, उनको भी तो ऐसे मिलने चाहिए ना अच्छे अच्छे रहनुमा। सब हमारे नसीब में ही रखे हुए अच्छे अच्छे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खत्म कर दिया मैंने आपको। अब स्ट्रेटेजी समझ में आई? हमेशा याद रखिए, जैसे कुरान का जाहिर भी है और बातिन। जाहिर हु अनीक व बातिन हु अमीक। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम, क्यों? इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत। अहले बैत का भी जाहिर भी है और दोनों हक। जैसे कुरान का जाहिर भी हक और बातिन भी। सलात का जाहिरी माना लोगे तो हक, बातिन में जाओगे तब हक। समझ में आ गई बात? जाहिर पे अलग तकरीर हो सकती है, लेकिन भाई इतना समझ में आ गया। ऐसी अहले बैत अलैहिस्सलाम जो जाहिर कर रहे हैं वो भी हक, और जो उसके बातिनी नताइज क़यामत तक निकलेंगे वो भी हक। लिहाजा कभी शक ना करना कि फला इमाम ने ये क्यों किया तो फला इमाम ने ये क्यों नहीं किया। वो है हमारे यहाँ पैदा हो गए बड़े बड़े, माज़अल्लाह खुदा इनको हिदायत दे, हमारी जान छुड़ा दे इनसे। माज़अल्लाह तुम अइम्मे ताहिरीन में नक्श निकालोगे, तुम उनकी गलतियां निकालोगे, तुम्हारी इतनी जुर्रत।
अपने बलोंगड़ों को सोशल मीडिया पे बिठा के तुम समझते हो कोई तुम्हें जवाब नहीं देगा? जबानें खींच लेंगे तुम्हारी अगर अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करोगे, अगर मासूमीन की अज़बात मुक़द्दसा पे हमला करोगे, भूल जाओ कोई जवाब नहीं देगा। मकतब इमाम सादिक का नमक खाया है, MI6 का नमक नहीं खाया है, CIA का नमक नहीं खाया है, मूसाद का नमक नहीं खाया है। समझ गए? समझने वाले सब समझ गए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अब जब ये पूरा इलाका, और सिर्फ ईरान ना समझिएगा, चले जाइए अजरबैजान तक, बुखारा तक, हर जगह 50%। ये तो दुनिया ने कम करने की कोशिश की ना। यमन में किसी को शिया नजर आता था? नहीं। शाम में नजर आता था? नहीं। अब जब लड़ाइयां हुई, जंग हुई, तो पता चला ना। अगर ये शिया लड़ रहे तो फिर दूसरे अफसर भाई शिया तो बहुत है, हम तो समझते थोड़े से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जैसे ही होंगे। नहीं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पता चला दुनिया को कैसे हुसैनियत फैलाई। जनाब माज़ंदरान तक जो तशय्यो फैला है, अज़रबैजान तक जो तशय्यो फैला है, ये मासूमा क़ुम की करामतें हैं। इसलिए क़ुम आई थी, आप जानती थी कि ये क़ुम बनेगा इनकलाब का मरकज। यहां से अगर मरजइयत दुनिया में कहीं भी फैली है तो ये मासूमा क़ुम की तुरबत का सदका है। मरजइयत के खिलाफ जबानें खोलने वालों, तुम्हें मालूम ही क्या 2 इंच की जबान खोल देती हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है मरजइयत की ताकत क्या है। मरजइयत की ताकत ये कि आज 45 साल बाद भी साम्राज्य इनकलाब की दीवार से सर टकरा के अपना सर तो जख्मी कर रहा है, इनकलाब का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये है मरजइयत। इसलिए उसके पीछे पड़े, जानते हैं कि मर्जे हुक्म देगा, माए अपने बच्चों को भेज देंगी और ताइश जैसे सफाक दरिंदों को सफाई हस्ती से मिटा देंगी। तूने जाके हुक्म दिया था, तू लड़ा था ताइश से, तू लड़ा था तालिबान से। ये मराजे के फतवे थे, मराजे के फतवे, जिससे वो डरते हैं, जिसके उन्हें अपने पिट्ठू पाले हुए, और ये समझते हैं कि हम 200 बदमाश लेके बैठेंगे, कोई बोलेगा नहीं। जाओ 200 बदमाश, हमारे सामने यजीद का 70,000 का लश्कर आ जाए, जब हम नहीं डरते तो तुम तो 200 हो। हम तो करबला को जानते हैं, करबला को हमें मालूम है, मर भी जाएंगे ना, हम नहीं मरते, तू मरेगा, तेरी जिल्लत होगी। तारीख यही है, तारीख। इसलिए ये सबब बना, जब लोगों ने खबरें देना शुरू की ना, मामून को कि तू गया काम से, तेरा काम हो गया। क्यों? ये खुरासान, खुजिस्तान, हमदान, देलम, तबरिस्तान सब गया। रे उस वक्त सल्तनत थी, आज तो छोटा सा शहर है ना, रे की सल्तनत का ये सब गई, तेरे हाथ से गई, तसल्लुत हो गया तशय्यो का, रास्ते से बने अब्बास मुखालिफ हो गए कि भाई तूने क्या मुसीबत की, क्योंकि वो तो अपने चक्कर में थे ना, हैं? पागल बेटा है बावला, कहता मैं बनूंगा वजीर आजम। आज की बात ही नहीं, उस वक्त भी ऐसे ही था। आधा पागल है, कहता वजीर आजम बनूंगा। जो असली वजीर आजम कह रहा है, पहले देख तो लो भाई ये है क्या, ये इसकी जिन्स क्या है। ऐसे भी थे, मैं तारीख, यकीन करें आप पढ़ेंगे जो मैं कह रहा हूं वो मिलेगा आपको। ऐसे थे और बने, इसीलिए उनका नाम रंगीले शाह पड़ता था। क्या नाम पड़ता था? बस इंतजार कीजिए, हमारे अमाल के सब कुछ रंगीले शाह हम पे भी आने वाले हैं थोड़े दिन में। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्योंकि अब्बा
अब्बा बने थे, मैं भी बनूंगा, भले आधा पागल हूं, अब्बा मुझे वजीर आजम नहीं बना रहे। तो बेटा तू बनेगा, भले मुल्क खत्म हो जाए तू बनेगा, मैं तुझे बना के छोड़ूंगा। आज की बात नहीं कर रहा भाई, बनी अब्बास की बात कर रहा हूं। समझ में आ गई मेरी बात? कि अब्बासियों में ये होता था कि मतलब अब्बास बादशाह ऐसे थे कि वो 2.5 साल की उम्र है, और जब वजीरों में झगड़ा होता था एक को कंधे में बिठा के ले आते थे, ये बादशाह आज से वो कांप रहा है बेचारा, और मैं उससे आगे कह नहीं सकता कि उसने क्या हरकत कर दी, उसके कांधों को नजिस कर दिया। हाँ तारीख है, पढ़ लीजिएगा। मैं तो कहते ना हाथ कंगन को आरसी, क्या है, जिसको चैलेंज करना है कर दे, मुझे चैलेंज में रख दूंगा उसके सामने सारी चीजें, तारीखों है ऐसा। बस अब मामून घबरा गया, ये तो मेरे घर के, अब जाओ, अब फिर वो बगावतों पे भी काबू पा चुका था, कुचल दिया था शियों को, इनको उनको सबको उसने खत्म कर दिया। लिहाजा अब क्या किया जाए, अब कैसे जान छुड़ाई जाए? उसने कहा बस फिर ऐसा करो कि वही जो हमेशा की साजिश, ख्वाजा बसंत, ख्वाजा मुराद, ख्वाजा रबी, मशहद में जो ज़ियारत है ना ऊपर पहाड़ों पे, पता नहीं जाते कि नहीं जाते लोग, हम तो जाते थे, अब भी जाते हैं। तो इमाम के ख़ास असहाब थे, पहाड़ों में छुप के रहते थे उस ज़माने में। तो जिस घर में थे आप, गना आबाद, यानी तूस तो शहर था, गना आबाद एक मोहल्ला था, गना आबाद में आपकी रिहाइश थी। तो आपने बुलाया ख्वाजा बसंत को या ख्वाजा मुराद को, और उनसे कहा कि आप, मुझे बुलाया है मामून ने, और अगर मेरे सर पे रुमाल हो, सर ढका हुआ हो, तो मुझसे बात मत करना, मुझे हुजरे में जाने देना। चले गया, दरबार सजा हुआ था। अब सीरत की बातें, मौजूदात को आप सुनते ही रहते हैं, हमें भी मौका मिलता है, हम सुनाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको ये ख़ास चीज़ बताना चाहते थे वली अहदी के मसले को, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हिकमत इलाही क्या थी। तो वो अंगूर खोशे जिसको कहते हैं रखा बैठा था, आगे बढ़ाए खोशे, तनावुल फरमाइए। इमाम ने इनकार कर दिया अगले मरहले में कि नहीं, मेरा तबीयत नहीं, माइल नहीं हूँ, तबीयत माइल नहीं, कि नहीं खाने तो पड़ेगा। फिर इमाम ने इनकार, आप मुझ पर शक है, बादशाह है ना, बादशाह का हुक्म, आपको मुझ पर शक है, अब मेरा हुक्म डाल रहे हैं। इमाम ने कहा कि जबर है, लोग कहते हैं ना खुदकुशी, लानत हो इनके ऊपर जो ऐसे कहते हैं। इमाम ने फिर हुज्जत तमाम की, जबर है, कि हाँ जबर समझ लीजिए। इमाम ने एक खुशा, दूसरा 5 दाने अनार के, उसके अंगूर के, आपने 5 दाने खाए, और आप एकदम अपनी जगह से खड़े होने लगे। तो मामून ने मुस्कुरा के कहा और कीजिए, कहा नहीं, जितने मैंने खा लिए इसमें तेरा मकसद पूरा हो जाए। आप जानते ना कि इमाम अपने घर से दूर है ना, क्या कहते हैं हम, गरीबुल गुरबा। अरबी में गरीब इसको नहीं कहते जिसके पास पैसा ना हो, परदेसी, बेवतन, बेदियार, उसे कहते हैं गरीबुल वतन, नहीं कहते गरीबुल वतन, जो अपने वतन से दूर, इसीलिए कहते हैं गरीबुल गुरबा, क्योंकि सबसे अकेला है ना, दूसरे भी गरीब है ना, दूसरे भी परदेसी में, सामरा में, काजमैन में, सब, लेकिन ये सबसे अलग, इसलिए इसका लक़ब क्या है, गरीबुल गुरबा। कोई नहीं, कोई पास नहीं है इमाम का घर वाला। इमाम हुजरे में आए और रुमाल सर पे, समझ गए ख्वाजा बासल, ख्वाजा मुराद को भी बुला लिया गया, ये सब आ गए। और इमाम के चेहरे की रंगत उस जहर की वजह से पहले सुर्ख हुआ था चेहरा, फिर सब्ज हुआ, फिर आबी, आबी यानी नीला, हल्का माइल, फिरोजी जिसको आप कहते हैं, फिरोजी। जो वसीयतें उन्हें करनी थी इमाम ने उन्हें की। दरवाज़ा बंद है। अब ये आपके साहबी कहते हैं कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक लड़का नौउम्र दाखिल हुआ, और उसके चेहरे पे ऐसा हैबत और जलाल था कि हमारी नजरें ठहरती नहीं थी। आया, इमाम ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, असरार इमामत उसके सुपुर्द किए, और अपने असहाब से कहा कि देखो मेरे बाद मेरा ये बेटा तुम्हारा इमाम है।
मोहम्मद इब्ने अली, इनका नाम है इमाम जवाद तकी, कहिए मेरे बाद तुम्हारा ये इमाम है। खबर फैल गई, आप इस दुनिया से रुखसत हुए, पर्दा फरमाया। पूरे तूस में, तूस है ना, मरौ की सल्तनत थी, और जनाब वो मामून भी काला लिबास पहन के, अपने काले कपड़े पहन के, क्योंकि वली अहद बनाया था ना, लिहाजा पूरा शहर आ गया, पूरा शहर, दूसरे शहरों से लोग आ रहे। तो लोग आगे बढ़े, वो जो बुजुर्ग होते थे तजीज़ व तकफीन के लिए, तो हटा दिया इमाम जवाद ने, हालांकि कम से लेकर हट जाओ, इमाम के मरासिम इमाम अदा करता है, समझे आप? इमाम के मरासिम इमाम सैयद सज्जाद ने कैसे अदा किए? सैयद सज्जाद को हसरत नहीं थी कि मैं भी अपने बाबा के मरासिम अदा करूं, लेकिन सैयद सज्जाद का आलम यह था कि गले में तौक़े खारदार। इस तौक़े खारदार के बारे में कई बार बताया है, फिर बता दूं, अब मुस्तनद बता रहा हूँ। ये ऐसा तौक़ था जिसके अंदर मीखें लगी हुई थी, कीले कीले, यानी जब मासूम अपने गर्दन को या चेहरे रुखे मुबारक को हरकत देने की कोशिश करता था तो मीखें अंदर घुसती थी। और तौक़ भी वज़नी, वज़नी कहते हैं, पता नहीं, कोई कहता है कितने मन, कोई कहता है, मुझे मन से कोई परवाह नहीं, लेकिन वो दलील देते हैं क्योंकि आपकी नजरें हर वक्त झुकी रहती थी ऐसे, तौक़ के वज़न की वजह से। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तौक़ कितना ही भारी क्यों ना हो, इमाम के सर को झुका नहीं सकता था। जानते हैं इमाम सज्जाद की निगाहें क्यों झुकी रहती थी? क्योंकि जब सर उठाते थे या बाबा के सर पे नजर पड़ती थी, या ज़ैनब के खुले सर पर, या माँ के खुले सर पर, या दीगर बीवियों के खुले सर पर। ये सीधे सज्जाद, आपका जुमला नकल किया जाता है कि है उस बेटे पर जिसके सामने उसके बाप का बेघोरो कफन लाशा पड़ा और उसे उठाने की इजाजत है, उसे दफनाने की इजाजत है। कैसा लाशा, कैसा लाशा? इस तरह से पामाल किया गया था कि टुकड़े टुकड़े हो। अब आइए, अब आइए, समझाया मैंने आपको कि इमाम जवाद कमसिन सही, लेकिन मेरे मौला आपको सादत मिल गई ना। आपने अपने बाबा अबुल हसन इमाम रजा के सारे सारे मनासिब अपने हाथ से तजहीज़ व तकफीर, मासूम ने सारे मरासिम अंजाम दिए। और जब 8वें इमाम का ताबूत उठा तो मैंने कहा ना, बज़ाहिर वली अहद थे, पूरी मरौ की सल्तनत जमा, आज के हिसाब से लाखों का मजमा। अगर उस जमाने का हजारों का तो आज का लाखों का हुआ कि नहीं? तो कहते हैं कि इमाम का ताबूत तैरता हुआ जा रहा है। इमाम ने जगह मुशख्खस कर दी थी कि यहां दफन किया जाएगा। वहां कौन मालूम दफन था? हारून रशीद, यही था ना। इसने लाख कोशिश की कि हारून रशीद के पैताने दफनाए, लेकिन चट्टान निकलती थी, कब्र बनती नहीं थी। फिर खिसिया कर इसे चाहा दाएं तरफ दफना दे, वहां चट्टान निकली, बाएं तरफ दफना दे, वहां चट्टान निकली। मजबूर होकर उसी कमसिन इमाम से पूछता है कि आप फर्जंद इमाम है, इमाम इब्ने इमाम है, आप बताएं मैं क्या करूं? क्या देख, इमाम की जगह मुशख्खस है, जहां खोजेगा वहीं कब्र मिलेगी और कहीं तू दफना नहीं सकेगा। तो हारून के सराहने ऊपर इमाम की कब्र बना दी गई। हारून का आज पता भी नहीं कहाँ है, कब्र है वहां, लेकिन किसी को क्या पता है। वो औरतों के हिस्से में पैरों पे आते जाए, किसी को फिक्र भी नहीं, कुछ नहीं, मिट गया। तो जिसने मिटाया था वो मिट गया, जिसको मिटाना चाहा। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? अज़ादारा ने हुसैन याद रखा, जितना बड़ा हदफ हो ना, कुर्बानी भी उतनी ही बड़ी। लेकिन ये तय है कि रोने वाला कोई नहीं था। इमाम रजा को भी रोने वाला बेटा पहुंच गया था। जो चंद रोने वाले असहाब थे, यकीन करो किसी ने उन्हें मारा नहीं, किसी ने नहीं मारा, क्योंकि बज़ाहिर वली है थे ना।
जो असहाब के चाहने वाले थे सर पीट रहे थे, रो रहे थे, सीना पीट रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, किसी ने नहीं रोका। बस ये एक हुसैन है, हुसैन। जब उसकी मासूम बच्ची ने रोने की कोशिश की, उस पर तमाचे बरसाए। जब सानिए जहरा ने नाम लिया, बाजुओं पे ताजियाने बरसाए गए। जब सैयद सज्जाद ने नाम लिया, पुष्ट पर ताजियानों के वार किए गए। कोई मकाम ऐसा ना था जब अहले आले रसूल में से कोई हुसैन का नाम ले और उस पे ताजियाने ना बरसे। ऐ मेरे मौला रजा, आपका ताबूत बरामद हो गया, कयामत तक आपके चाहने वाले आपका ताबूत उठाते रहेंगे। हाय वो सैयद सज्जाद जिसे हसरत रह गई कि मैं अपने बाबा हुसैन का ताबूत उठा। छोड़